7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चुनाव में हाल में होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए काफी अहम है। इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के बीच है। इनमें हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट भी है, जहां 5 दशक से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, दबदबा रहा है और वो इसे कायम रखने की कोशिश कर रहा है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते समेत 22 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहली चुनावी परीक्षा है। यहां मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव है। यूपी की गोकर्णनाथ सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट, ओडिशा की धामनगर सीट पर उपचुनाव है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस बड़ी परीक्षा से पहले टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुनुगोडे सीट पर आज का उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट साबित होगा। और गोपालगंज से हमारे सहयोगी अवनीत झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीत, जरा बताएं कि उपचुनाव की चाल जो है वो किस प्रकार से चल रही है, मुकाबला किन प्रत्याशियों के बीच कांटे का है? जी, अपने खैबर फास्ट के दर्शकों को बता दें कि मोकामा में सुबह 7 बजे से ही ये मतदान प्रारंभ हो गई है। यहाँ हम कतारों की बात करें तो हर एक मतदान केंद्र पर लगभग 3 से 4 कतार बनाए गए हैं। इसमें अभी प्रारंभिक दौर में, जिसमें पहले 1 घंटे की बात करें तो संख्या काफी थोड़ा कम दिख रही है मतदाताओं की। महिलाओं की संख्या तो और भी कम है। और यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो लीड, मतलब उनका वर्चस्व है। ये कह सकते हैं कि वो पिछले 5 बार से यहाँ से विधायक रहे हैं। उनका निधन हो गया था, उनके बाद उनकी पत्नी यहाँ से जीत रही है। तो गोपालगंज सीट अगर कहें तो ये जो प्रारंभिक दौर में हम कह सकते हैं कि जो हमारी बातचीत हुई लोगों से, जो पहले निकल के आए मतदाता निकल कर आए हैं, उनसे बातें हमने की है, तो गोपालगंज के बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनका यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनका यहाँ मतदाता हैं जो उनके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। जी, गोपालगंज से आप यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं अवनीत, और आपने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी के खाते में गोपालगंज सीट जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। आखिर समीकरण जो है वो किस प्रकार के हैं? क्या समीकरणों को साधने में जो है बीजेपी कामयाब रही है, या अगर महागठबंधन की बात कर ले, सरकार की जो सत्ता पक्ष है, उसके लिए ये सीट जो है क्यों इतनी ज्यादा मुश्किल हो पा रही है निकाल पाना? जी, अपने दर्शकों को बता दें कि जो आप गोपालगंज सीट है, खासकर ये जो क्षेत्र है, ये अगड़ी जाति का क्षेत्र। यहाँ का जो जातीय समीकरण है, ये अगड़ी जाति बहुल क्षेत्र है। और जो सबसे बड़ा चीज इसमें निकल कर आ रहा है कि सिंपैथी वोट, जो बीजेपी के विधायक थे जिनके निधन के बाद उनकी पत्नी को यह टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ एक सिंपैथी लहर भी है, कह सकते हैं कि जो बीजेपी के पक्ष में। और जहां तक कि महागठबंधन प्रत्याशी का है, तो महागठबंधन प्रत्याशी के, जैसा कि बीजेपी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए थे कि उनका जो पिछला बैकग्राउंड रहा है वो शराब से क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा है। उन पर मतलब कि शराब से जुड़े हुए 1-2 केस भी हैं जो उन्होंने अपने शपथ पत्र में दाखिल नहीं किया था, और उसको लेकर कल बीजेपी हाई कोर्ट में भी गई थी उस पर सुनवाई के लिए, कि जल्द सुनवाई कर लिए उनका निरस्त के लिए, इनकी उम्मीदवारी निरस्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज में एक बढ़ बीजेपी दिख रही है। और महागठबंधन प्रत्याशी यहाँ से कहते हैं कि अभी तो पूरा, लेकिन अवनीत, अगर मौजूदा मुद्दों की बात की जाए तो आप क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है, या जनता जिनको लेकर सोचती है, लोग बात करते हैं, वो क्या रहने वाली हैं? क्या मुद्दों को लेकर जो है वोट नहीं करने वाले हैं लोग इस बार? जी, अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जब से महागठबंधन सरकार बनी है, बीजेपी से अलग होकर, नीतीश कुमार अलग होकर जब से महागठबंधन बनाए हैं, तब से एक जो लोगों को ठगा हुआ सा महसूस हुआ। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने ऐसा किया था। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक कह सकते हैं कि मैंडेट है, और पिछले 15 सालों से भी वो सत्ता में है, तो उसका भी एक जो इनकम्बेंसी होती है वो है जनता में।
साथ ही लेकिन जो तेजस्वी यादव है उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में नौकरी देने की और बेरोजगारी दूर करने की, तो उससे संबंधित वो कुछ काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मुद्दा तो विकास का ही है, लेकिन गोपालगंज सीट पर जो कहें तो जातीय समीकरण और संप्रैथी लहर ये हावी है। और ये कह सकते हैं कि गोपालगंज सीट काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं मोकामा की बात करें तो इसके ठीक उलट वहाँ स्थिति है। वहाँ भी अगड़ी जातियों का समीकरण संख्या ज्यादा है, लेकिन वहाँ से एक हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बाहुबली विधायक हैं, वो जेल में हैं अभी, तो उनके प्रति एक सहानुभूति लहर है जैसा बीजेपी के खिलाफ। तो ये एक दोनों दिख रहा जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीत इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीत झा हमारे सहयोगी गोपालगंज से जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि गोपालगंज सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है कि इस वक्त जो है वो लहर बीजेपी के पक्ष में फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और फिलहाल सिंपैथी वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर भी नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है कि बीजेपी का साथ छोड़कर अचानक से आरजेडी के साथ सरकार बनाने का जो उन्होंने फैसला किया उससे कहीं ना कहीं लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन नतीजे जो हैं जब सामने आएंगे उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा, साफ हो पाएगा कि आखिर जो है जनता ने किस बात को मद्देनजर रखते हुए वोट कास्ट किया है और अपना चुनाव जो है किसके पक्ष में उन्होंने किया है। फिलहाल लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद लईक यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव हो रहा है। मोहम्मद लईक जरा यहां पर बताएं कि जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है कैसे उसको देखा जाए, कितनी ज्यादा ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है चुनावी लिहाज से, और अगर भविष्य की बात करें भविष्य के चुनाव को देखते हुए। जी, आपको बिल्कुल बता दें, जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हो रहा है केवल, और इस उपचुनाव को लेकर के शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के जो है कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले के गोला विधानसभा सीट से स्वर्गीय अरविंद गिरी जो है विधायक रहे 2022 के चुनाव में, लेकिन जो है उनके आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। सीट के खाली होने के बाद बीजेपी ने उनके बेटे को अमन गिरी को जो है मैदान में उतारा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ से 7 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया था, 7 लोग मैदान में हैं, लेकिन अगर जो है मुकाबला देखा जाए तो भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है जी। मोहम्मद लईक, जैसे आपने बताया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। समीकरणों की अगर बात करें तो समीकरण किसके पक्ष में आपको दिखाई दे रहे हैं, और कौन सबसे ज्यादा इन समीकरणों को साधने में कामयाब रहा? आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर जो है जो पूर्व विधायक रहे हैं जिनका निधन हो गया है, उनके बेटे अमन गिरी इस बार मैदान में है, और पूर्व जो सपा से जो है प्रत्याशी हैं वो भी जो पूर्व विधायक रहे हैं सपा से। तो ऐसे में जो है ये माना जा रहा है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला। समीकरण की बात की जाए तो एक तरफ सरकार अपने प्रत्याशी को जिताने में जो है पूरा प्रयास करे हुए है, तो वही दूसरी तरफ जो है सपा के प्रत्याशी भी जो है मैदान में कमर कस ली है और जो है बहुत जमीनी स्तर से ये चुनाव लड़ रहे हैं जी। अगर मतदाताओं की बात करें तो कितनी यहाँ पर मतदाताओं की संख्या है आज जो अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं? सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम जो हैं किए गए हैं? आपको बता दें, जो मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है यहाँ पर, और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो करीब जो है 10 कंपनियां सीआरपीएफ की लगाई गई हैं और साथ ही जो है जिले की पूरी फोर्स लगाई गई है। वहीं जो बात की जाए अदर जिलों की भी, तो यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील बूथों पर भी जो है वहाँ पर जो है अधिकारियों की खास नजर है जी। कितने जो मतदान केंद्र हैं वो यहाँ बनाए गए हैं, और जैसे आपने संवेदनशील बूथों की बात की, कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं? जी, आपको बता दें यहाँ पर जो है 277 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और संवेदनशील की बात की जाए तो यहाँ पर जो है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा संवेदनशील जो है बूथ हैं, जहाँ पर जो है
अधिकारियों की खास नजर है यहाँ पर और जो उन पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लईक इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर आज विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और देखने वाली बात यही रहेगी कि इस बार ये सीट किसके खाते में जाने वाली है। बीजेपी के विधायक के निधन के बाद जो है ये सीट खाली हुई थी और बीजेपी ने अब स्वर्गीय जो विधायक यहाँ सीट पर रहे उन्हीं के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर राजनीति के दिग्गज हैं, माहिर हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं।